अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है क्लाइमेट एंड पॉवर्टी। देखो, इनके दरमियान में इसने एक डायरेक्ट कनेक्शन शो किया है। वो हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम है। इसलिए उसने इसको टाइटल दिया है क्लाइमेट एंड पॉवर्टी और इनके दरमियान में ये कनेक्शन शो किया है। तो चले अब इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, किस तरह से कह रहा है, उसको देखते हैं। कह रहे क्लाइमेट चेंज, कहता है ये जो मौसमी तब्दीली है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, कहता कैन नो लॉन्गर, देखो नो लॉन्गर का मतलब होता है नॉट एनी मोर, मजीद नहीं या और नहीं। अच्छा क्या है, कहता कैन बी व्यूड, ये कैन बी और ये B3 लगा हुआ है। कहता है ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको देखा जा सकता है नियरली, कहता सिर्फ एज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। उसके बाद लग गया सेमीकोलन, कहता इट इज नाउ ड्राइविंग अप पॉवर्टी। कहता अब ये जो क्लाइमेट चेंज है ये ड्राइव अप कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये वजह बन रहा है किस चीज की, कहता पॉवर्टी की, गुर्बत की। फिर कोमा, उसके बाद कह रहा है अ न्यू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेज, कहता है ये वाली जो रिपोर्ट है वो ऐसा कहती है, और यहां पे लग गया है फुल स्टॉप। देखो ये जो आपको मॉडल वर्ब नजर आ रहा है ना, कैन बी व्यूड, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको बोलते हैं पैसिव स्ट्रक्चर, यहां से यहां तक वाले को, ठीक है। अब ये पैसिव स्ट्रक्चर जो है जब इसको यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ये जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का या इस क्लॉज का, ये एक्शन का रिसीवर है, ये कोई काम नहीं कर रहा बल्कि इसके ऊपर असर पड़ रहा है, ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो चीज है ये इज हेल्पिंग वर्ब है और ये जो ड्राइविंग है ये मेन वर्ब है। यहाँ पे कौन सा टेंस बना हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यूटी शो हो रही है। वो कह रहा है ये वाला जो काम है ये अभी भी जारी है, और उसके बाद ये रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है कि ये जो रिपोर्ट है ये ऐसा कहती है, ठीक है। अब आगे देखो, जब भी आप किसी भी आर्टिकल को रीड करते हो, किसी भी एडिटोरियल को रीड करते हो ना, आपने उसके वर्ब को जरूर पकड़ना है। आपको पता होना चाहिए ये जो वर्ब है ये किस सब्जेक्ट के लिए आई है, क्योंकि जो वर्ब है ये हमें हेल्प करती है वॉइस का पता लगाने में कि ये एक्टिव वॉइस है कि ये पैसिव वॉइस है। वो हमें बताती है कि ये जो क्लोज है, ये जो सेंटेंस है, इसमें एक्शन हो रहा है कि खाली स्टेट बताई जा रही है। इससे हमें टेंस का पता चलता है, इससे हमें मूड का पता चलता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब देख लो। मियरली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ, सिंपली या जस्ट आप कह लो। अच्छा, ड्राइव अप करने का मतलब है ये जो चीज़ है ये इंक्रीज कर रही है, ये बूस्ट कर रही है, किसी चीज़ को एस्केलेट कर रही है, इंटेंसिफाई कर रही है। कहता इट वॉन्ट्स, अब ये जो इट प्रोनाउन है ये किसके लिए आया, ये रिपोर्ट के लिए आया कि ये वाली जो रिपोर्ट है जो ऐसा कहती है। कहता ये वॉर्न करती है, मतलब ये एक वार्निंग दे रही है, ये एक अलर्ट दे रही है। कौन सा, दैट ये कि इफ एमिशंस कंटिन्यू अनअबेटेड, कि अगर ये जो एमिशंस हैं, एमिशंस का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कहता इनका जो रिलीज होना है, कहता अगर ये कंटिन्यू रहता है अनअबेटेड, अनअबेटेड का मतलब होता है बगैर किसी रुकावट के, बिना कम हुए, बगैर रिड्यूस हुए, बगैर स्लो हुए, तो क्या होता है, कहता एन एडिशनल मजीद 43 मिलियन पीपल, कहता इतने जो लोग हैं, कहता कुड बी पुश्ड, हो सकता है कि उनको धकेला जाए, कहाँ, किस में, कहता इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब शदीद गुर्बत में। कब तक, कहता बाय 2050, 2050 तक। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना ये रिपोर्ट ही बता रही है
कह रहा रिपोर्ट ऐसा वार्न करती है कि अगर ये वाली जो गैसेस हैं ये जारी रहें अनअबेटेड, मतलब बगैर किसी रुकावट के, बगैर रुके, तो फिर क्या हो सकता है, फिर ये जो चीज़ है ना, इसने लिखा है यहाँ पे 43 मिलियन पीपल, इनके ऊपर एक्शन हो रहा है, ये एक्शन रिसीव कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना 43 मिलियन पीपल, कहता हो सकता है इनको धकेल दिया जाए इसमें, पॉवर्टी में। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई, इट वॉन्ट्स ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। उसके बाद इसने लिखा हुआ है, किस चीज़ को लिखा हुआ है, एमिशंस कंटिन्यू अनअबेटेड। देखो ये जो चीज़ है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसके बाद आप ये समझ लो ये मेन वर्ब का काम कर रही है, और अनअबेटेड जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। देखो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। कौन सी लिंकिंग वर्ब के बाद? उसमें इज होता है, सीम होता है, लुक होता है, फील होता है, कंटिन्यू होता है, रिमेन होता है, ठीक है। ये भी वही चीज़ है कि अगर जो एमिशंस हैं वो कंटिन्यू होती हैं अनअबेटेड। अब आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं दैट फिगर, कहता वो वाला नंबर जो अभी मेंशन किया गया था, कहता मे, देखो फिर मॉडल वर्ब इसने यूज़ किया, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। कहता मे इवन राइज, कहता हो सकता है वो बढ़ जाए, मतलब कि शायद ये बढ़ भी सकता है, इस तरह की सेंस दे रहा है। अच्छा, कहाँ तक राइज हो सकता है? कहता है टू 150 मिलियन, यहाँ तक। कहता इफ इनकम इन इक्वालिटी ऑल्सो डिपेंड्स, कहता अगर ये जो इनकम इन इक्वालिटी है, मतलब ये वाला जो गैप है रिच और पुअर के दरमियान में, कहता अगर ये डीपन होता है, अगर ये गहरा होता है, मतलब ये वर्स होता है या इंटेंस होता है, तो अब यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। तो इस लाइन में वो क्या कह रहा है? इस लाइन में देखो इसने यूज किया है वर्ड दैट से, इसने स्टार्ट किया, इसने कहा दैट फिगर, वो वाला नंबर, कहता जो के चांसेस हैं कि वो यहाँ तक बढ़ सकता है अगर ये वाली जो चीज़ है वो डीपन होती है, वो इंटेंसीफाई होती है, या वो वर्सन होती है, या वो बदतर होती है। और ये जो फिगर इसने यूज़ किया इसका मतलब है नंबर, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक की बात कर रहा है। और इनकम इनक्वालिटी का मतलब क्या है? इनकम इन इक्वालिटी का मतलब है ये जो वेल्थ गैप है, ये जो गैप है रिच और पुअर के दरमियान में। कहता इट इज अबेंडेंटली क्लियर, कहता ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हद तक वाजिया है। अच्छा, कौन सी? दैट ये कि द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट एंड लीस्ट प्रिपेयर्ड कंट्रीज, कहता मुल्क की जो ये वाली कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज? कहता ये जो दो एडजेक्टिव इसने यूज़ किए हैं, कहता वो वाली कंट्रीज जो पुअरेस्ट हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, और जो लीस्ट प्रिपेयर्ड हैं, मतलब जो सबसे कम तैयार मुल्क हैं, कहता वो जारी रखेंगे, वो जारी रहेंगे। किस चीज़ में? क्या करने? कहता विल सफ़र, सफ़र करना, मुसीबतों को उठाना, हार्डशिप्स को एक्सपीरियंस करना, पेन को एक्सपीरियंस करना, द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, और फिर लग गया इधर यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट और वर्ब को सेपरेट करते जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं, उसने कहा इट इज़ क्लियर, ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ स्टेट को बता रहा है। वो कह रहा है ये जो चीज़ है ये बिल्कुल वाजिया है, क्लियर है। क्या चीज़ वाजिया है? ये सब्जेक्ट है, ये कंट्रीज। उसने कहा ये वाली कंट्रीज जो है वो सफ़र करेंगी। अब आगे देखो, कहता द रिपोर्ट डिस्कसेस, कहता जो रिपोर्ट है वो डिस्कस करती है कौन सी चीज़? कहता है टू हाई एमिशन सिनेरियोस। अब दो सिनेरियोस इसने सामने रखे हैं। अब वो कौन से सिनेरियो हैं वो बताएगा। अगर ये वाला सिनेरियो होता है, अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो तब ये होगा, अगर दूसरा सिनेरियो होता है तो तब ये वाली चीज़ हमारे सामने आएगी। अब देखते हैं वो कौन से हैं। उसने कहा द फर्स्ट, जो पहले वाला है, मतलब जो पहला सिनेरियो है, एम डैश लगा के उसने कहा कॉल्ड SSP5, जिसको ये कहा जाता है, फिर एम डैश क्लोज है। कहता है इमेजिन्स, कि ये जो पहले वाला सिनेरियो है वो इमेजिन करता है, मतलब वो तसव्वुर करता है। अच्छा, किस चीज़ को? उसने कहा रैपिड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कहता है ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये जो दुनिया भर की मुआशी तरक्की है, कहता पावर्ड बाय, कहता जिसको पावर बाय किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
ये वो चीज़ है जिसको सपोर्ट किया गया है इन चीज़ों के ज़रिए। किन चीज़ों के ज़रिए? उसने कहा फॉसिल फ्यूल्स, इनके ज़रिए जिसको पावर्ड बाय किया गया है, सपोर्ट किया गया है, जो ड्रीवन बाय है कोल से, ऑयल से, गैस एनर्जी सोर्सेज से। कहता बट लेकिन विथ नो सीरियस एफर्ट, लेकिन कोई भी सीरियस संजीदा कोशिशें नहीं हैं इन चीज़ों के बगैर टू कट, कम करने के लिए एमिशंस को, मतलब गैसों को कम करने के लिए, ये जो हार्मफुल गैसेस हैं इनको रिड्यूस करने के लिए। तो देखो पहला सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो यही है जिसको उसने ये नाम दिया है। कहता है ये इमेजिन करता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रही है। लेकिन ये चीज़ तो हो रही है, लेकिन कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं हो रही कि जिससे वो इसको कम कर सकें, इसको रिड्यूस कर सकें। एक सिनेरियो इसने ये हमारे सामने रख दिया है। अच्छा, ये जो कट इमिशंस होता है ना, इसका मतलब होता है रिड्यूस गैसेस, लिमिट पोल्यूशन, डिक्रीज करना किसी चीज़ को। अब आगे देखो, कह रहे द सेकेंड, कहता जो दूसरा सिनेरियो, कौन सा? SSP5 RCP 8.5 कहता एड्स द फुल इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, जो दूसरा सिनेरियो है वो क्या करता है? वो ऐड करता है, वो इंक्लूड करता है, वो शामिल करता है। अच्छा, किस चीज़ को? कहता फुल इकोनॉमिक इफेक्ट्स को, मतलब जितने भी इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमी के ऊपर, मतलब पूरे मुआशी असरात को। अच्छा, किसके? कहता क्लाइमेट चेंज के। अच्छा, वो कौन कौन से हैं ये वो इन लाइंस में बताएगा। अब लग गया यहाँ पे कोलन साइन, अब ये तफसील बताएगा। कहता फॉलिंग फॉर्म यील्ड्स, कहता ये वाली जो चीज़ें हैं जो कम होती हुई हैं, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के डिक्रीज होने की बात कर रहा है। कहता लॉस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब ये जो वर्कर्स हैं वो लेस एफिशिएंट हैं, वो ज़्यादा आउटपुट नहीं दे रहे। उसके बाद इसने कहा एंड स्लोअर जीडीपी ग्रोथ, और ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये जो धीमी जीडीपी की तरक्की है, जो इसकी ग्रोथ है। अब लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है समझना। अच्छा, मैं इसको ना पॉइंट पॉइंट करके आपको समझाती हूँ। जो सेकंड सिनेरियो था ना, जिसको इसने ये वाला नाम दिया, कहता अब ये जो सेकंड सिनेरियो है ना, ये सारी चीज़ों को बताएगा, मतलब उन सारी मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होनी है, उनका यहाँ पे जिक्र कर रहा है। कहता ये जो फॉलिंग फॉर्म यील्ड्स हैं, मतलब ये जो फॉर्म्स हैं जो कम फूड को बनाएंगे, जो कम फूड लेकर आएंगे। और दूसरा ये वाली चीज़ कि ये जो वर्कर्स हैं वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेंगे, उनकी आउटपुट जो वो बहुत ही स्लो होगी, और इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी है वो बहुत स्लोली ग्रो करेगी। तो ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे रख दी हैं सेकंड सिनेरियो में। पहले सिनेरियो में क्या था? उसमें ये था कि ये जो रैपिड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ये वाली चीज़ थी, लेकिन सेकंड सिनेरियो में ये वाली चीज़ें हैं। इसमें क्या होगा, जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्लोली इंक्रीज करेगी, बहुत स्लोली जो है वो ग्रो करेगी, क्योंकि फॉर्म्स जो हैं वो लेस फूड को प्रोड्यूस करेंगे। वर्कर्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। कहता द डिफरेंस बिटवीन द टू, कहता ये जो दो सिनेरियो मैंने ऊपर बताए हैं ना, इनके दरमियान में जो डिफरेंस है, जो इन दोनों के दरमियान में जो फ़र्क है, कहता वो शो करता है, वो दिखाता है हाउ मैनी मोर, मतलब कितने मज़ीद लोग, मैनी मतलब कितने, मोर मतलब मज़ीद लोग, विल फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि मतलब मज़ीद कितने लोग जो हैं वो नीचे गिरेंगे इस चीज़ से, इस लाइन से, जो कि है पॉवर्टी लाइन। सिंपली कहता सिर्फ बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से, किसकी वजह से? कहता क्लाइमेट इंड्यूस्ड इनकम लॉसेस, मतलब मौसम से पैदा होने वाले ये वाले जो चीज़ें हैं, जो लॉस ऑफ इनकम है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और उसके बाद लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये वाला सेंटेंस भी थोड़ा सा ना ट्रिकी है यहाँ पे, यहाँ से ख़ास तौर पर जब वो ये बात कर रहा है कि ये जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड इनकम लॉसेस हैं, देखो इसको ना हम ब्रेक करते हैं और इसको मज़ीद समझते हैं। देखो क्लाइमेट का मतलब हम सबको पता है, वेदर की बात कर रहा है, ठीक है, मौसम की बात कर रहा है। इंड्यूस्ड का मतलब है कॉज्ड बाय,
कि वो वजह बनी है। इनकम लॉसेस का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब हम सबको पता है, मनी की बात कर रहा है, और लॉसेस मतलब इसकी जो रिडक्शन है, इसका जो डिक्रीज होना है। तो अब इसको कंबाइन करें तो हमारे पास ये मतलब निकलता है कि जो मनी लॉस है जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से होगा, ये उस मनी लॉस की बात कर रहा है। तो बस इसको याद रखना, क्लाइमेट इंड्यूस का मतलब क्या है? मौसम या क्लाइमेट में तब्दीली की वजह से होने वाली ये चीज। अब आगे देखो, कहता सब सहारन अफ्रीका, कहता ये वाला जो अफ्रीका है, कहता इज प्रोजेक्टेड, कहता ऐसा अंदाजा लगाया गया है। अच्छा, क्या अंदाजा लगाया गया है? कहता टू कैरी द हैवीएस्ट बर्डन, कि ये वाला जो अफ्रीका है वो कैरी करेगा, वो उठाएगा, वो बर्दाश्त करेगा सबसे ज्यादा भारी बोझ को। और उसके बाद लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये वाली जो चीज है ना, सब सहारन अफ्रीका, उसके बाद इज लगा हुआ है और उसके बाद V3 लगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वाला जो अफ्रीका है ना, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब एक्शन क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना, पेशन गोई करना। और ये कर कौन रहा है? ये कोई कर रहा है और इसका असर जो है वो इस पे पड़ रहा है, मतलब ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब वो रिसर्चर भी हो सकते हैं, वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं जो ऐसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आगे देखो, तो बस इसको देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट के सिनोनिम्स में प्रिडिक्ट करना होता है, फोरकास्ट करना, एस्टिमेट करना। कहता बट लेकिन साउथ एशिया टू, ये भी विल स्ट्रगल, ये स्ट्रगल करेगा, मतलब ये भी मुश्किल का सामना करेगा। अब वो कह रहा है बाय 2030, कहता क्लाइमेट चेंज कुड लीव, कहता ये जो क्लाइमेट चेंज है वो कुड लीव, वो छोड़ सकता है या वो ये चीज कर सकता है। क्या कहता? नियरली, लगभग 49 मिलियन पीपल, इतने लोगों को इन द रीजन, उस इलाके में, उस स्पेसिफिक एरिया में, इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मतलब ये उस हालत में छोड़ सकता है जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मतलब इंतहाई गुर्बत की हालत में। कहता फिर एम डैश, उसके बाद उसने कहा 10 मिलियन मोर देन अंडर, कहता जो 10 मिलियन से मजीद लोग हैं उनको कहाँ छोड़ सकता है? अंडर आर नो क्लाइमेट डैमेज सिनेरियो, इस सिनेरियो में, मतलब उस सिचुएशन में जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई हार्म नहीं होगा। और उसके बाद लग गया है फुल स्टॉप। तो अब देखो उसने क्या बात की है यहाँ पे, उसने कहा 2030 तक ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, इतने लोगों को तो यहाँ तक ले आएगा एक्सट्रीम पॉवर्टी में, लेकिन जो 10 मिलियन लोग हैं उनको इस सिनेरियो में धकेल देगा जहाँ उन पे कोई असर नहीं होगा, मतलब क्लाइमेट डैमेज का उन पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन इतने जो 49 मिलियन लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, गुर्बत में चले जाएंगे। वो कह रहा है बाय 2050, 2050 तक, कहता है ये जो साउथ एशिया है कुड पोटेंशियली एलिमिनेट, कहता है ऐसे चांसेस हैं कि ये ख़त्म कर देगा एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब इंतहाई गुर्बत को, मतलब ये जो सीवियर पॉवर्टी है इसको ख़त्म कर देगा, इसको मिटा देगा। अच्छा, ये पोटेंशियली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पॉसिबली, मतलब चांसेस हैं। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, इरेडिकेट करना, वाइप आउट कर देना, खत्म कर देना। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब सीवियर पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, फाका कशी। कहता बट लेकिन अंडर द हाई एमिशन सिनेरियो, लेकिन कहता ये वाला जो सिनेरियो है हाई एमिशन सिनेरियो, जहाँ पे गैस एमिशंस जो है वो बहुत हाई रहेंगी, फिर कोमा, कहता 3.4 मिलियन पीपल, कहता इतने जो लोग हैं वुड स्टिल बी लेफ्ट बिहाइंड, उनको पीछे छोड़ दिया जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे, वो शामिल नहीं होंगे, मतलब वो पुअर रहेंगे, वो इस चीज़ से एक्सक्लूडेड होंगे। अच्छा, ये लेफ्ट बिहाइंड को देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड, इसका मतलब होता है ओवरलुक्ड, मतलब उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, इसका पार्ट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कहता पाकिस्तान विद इट्स लार्ज रूरल पॉपुलेशन, कहता पाकिस्तान अपनी ये जो बड़ी इसकी जो देहाती आबादी है इसके साथ, कहता वीक सेफ्टी नेट्स, इनके साथ, मतलब इनका जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है जो बहुत ही पुअर है, जो वीक है, एंड हाई एक्सपोजर, और ये वाली जो चीज़ है कि मतलब वो ख़तरे पे हैं,
किसके? कहता टू हीट वेव्स इसके, फ्लड्स इसके, एंड क्रॉप फेलियर इसके। कहता इज अमंग द मोस्ट एट रिस्क, कि ये जो पाकिस्तान है ये उन कंट्रीज में है जो सबसे ज़्यादा ख़तरे पर है। मतलब जिन जिन को ख़तरा पहुंच सकता है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अब ये देखो, ये जो है ना पाकिस्तान, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। वो कह रहा है पाकिस्तान जो है वो इसमें है, वो हाई रिस्क पे है, वो खतरे पर है। अब ये चीज़ें उसने मेंशन कर दी है किस तरह से, कि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ये वाली पॉपुलेशन है, इसके जो सेफ्टी नेट्स हैं वो बहुत वीक हैं। सेफ्टी नेट से क्या मुराद है? इसका मतलब है उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन है वो बहुत वीक है, जो इमदादी प्रोग्राम्स हैं इनके वो बहुत वीक हैं। उसके अलावा उसने कहा ये जो इनका एक्सपोजर है, एक्सपोजर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इजीली इससे अफेक्ट हो सकते हैं, वो रिस्क पे हैं, वो खतरे पर हैं इन चीज़ों के। अब आगे देखो, कहता ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, कहता पहले ही ये जो स्ट्रगल कर रहा है, ये मुश्किलात का सामना कर रहा है टू लिफ्ट उठाने के लिए इट्स पुअरेस्ट सिटीजन्स, अपने गरीब तरीन शहरियों को, अबव द पॉवर्टी लाइन, मतलब कहाँ से उठाना है? उसने कहा ये जो पॉवर्टी लाइन है इससे ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। कहता इट कुड बी पुश्ड फर्दर ऑफ कोर्स, कहता ये जो है इट किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए आया। उसने कहा कुड बी पुश्ड फर्दर, कि उसको मजीद धकेला जा सकता है। किस चीज़ से? उसने कहा इसका जो कोर्स है, इसका जो रास्ता है, जो कि डेवलपमेंट पाथ है, जो प्रोग्रेस का रास्ता है, उससे इसको धकेला जा सकता है। अनलेस, कहता अगर नहीं, इट अडेप्ट्स फास्ट, अगर ये खुद को तब्दील नहीं करता, अगर ये खुद में तब्दीलियां नहीं लेकर आता इस सिचुएशन से निपटने के लिए, तो फिर ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे लग गया हमारा फुल स्टॉप। देखो अब इसमें क्या बात कर रहा है? इसमें कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तो पहले ही इतना स्ट्रगल कर रहा है कि वो जो इसके गरीब तरीन जो लोग हैं, पुअरेस्ट पीपल हैं, उनको पॉवर्टी से निकालने के लिए, कहता अगर ये अपने आप को अडेप्ट नहीं करता, एडजस्ट नहीं करता ना, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो इस रास्ते से बहुत परे हट सकता है, बहुत दूर जा सकता है। अच्छा अब ये देख लो, इट कुड बी पुश्ड फर्दर ऑफ, देखो कुड बी और उसके बाद लगा हुआ है V3, मतलब यहाँ पे मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये जो इट है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। अच्छा ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? देखो ऑफ कोर्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द राइट पाथ, मतलब जो सही रास्ता है, जो तरक्की का रास्ता है, उससे अवे हो सकता है, उससे दूर हो सकता है। और अडेप्ट करने का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का मतलब होता है खुद को ढालना, खुद को मॉडिफाई करना। कहता दिस समर, कहता ये वाला जो समर है, कहता हैवी रेन्स हैव क्लेम्ड, के हैवी रेन्स जो है वो क्लेम कर चुकी हैं, वजह बन चुकी हैं सेवरल लाइव्स, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। अच्छा क्लेम करने का मतलब होता है वो कॉज कर चुकी हैं, वो वजह बन चुकी हैं। डिस्ट्रॉयड होम्स, कहता इस चीज़ की, इसकी वजह से क्या हुए हैं, क्या हुआ है? कहता घर तबाह हुए हैं। डिस्प्लेस्ड फैमिलीज, वो इसकी वजह बन चुका है कि बहुत सारे जो खानदान है वो बेघर हुए हैं। एंड कट ऑफ एंटायर कम्युनिटीज, और पूरी कम्युनिटी से अलग हो गए हैं, उनके राब्ते जो हैं वो टूट गए हैं। और उसके बाद लग गया फुल स्टॉप। तो अब वो यही बता रहा है कि ये जो हैवी रेन्स है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, कि ये क्लेम कर चुके हैं, ये वजह बन चुके हैं इतनी सारी चीज़ों का। ये जो लिखा है ना इसमें हैव डिस्प्लेस्ड फैमिली, देखो इस डिस्प्लेस्ड का मतलब है कि उसने फोर्स किया है कि वो अपनी जगह को छोड़ें, अपनी फैमिलीज को छोड़ें और इससे कट ऑफ हो जाएं। देखो ये जो कट होता है ना, इसकी V3 भी कट ही होती है, इसलिए यहाँ पे आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये कट जो है यहाँ पे कट इट क्यों नहीं लिखा हुआ। कट की V1 V2 V3 सेम ही होती है। अब आगे देखो, कहता एन अदर इंटेंस स्पेल, कहता एक और जो शदीद सिलसिला है किसका? मॉनसून रेन का। इज नाउ फोरकास्ट, कहता उसको फोरकास्ट किया गया है, उसकी पेशन गोई की गई है। देखो ये जो फोरकास्ट होता है ना, ये भी कट वाली में ही वर्ब्स में आता है, मतलब इनकी V1 V2 V3 सेम ही होती है, इसलिए यहाँ पे आया है इज फोरकास्ट। हालांकि ये V3 है, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इसको फोरकास्ट किया गया।
टू बिगिन कि ये शुरू होगा, इसका सिलसिला जारी होगा। कब? कहता ऑन जुलाई 29 तब। उसके बाद एम डैश कहता अ रिमाइंडर, कहता ये जो चीज़ है एक याद दहानी है। अच्छा किस चीज़ की? दैट ये कि द क्लाइमेट क्राइसिस कंटिन्यूज टू अनफोल्ड, कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं मतलब ये जो मौसमी बहरान है कहता वो कंटिन्यू है, वो जारी है अभी भी। टू अनफोल्ड हैपन होना, डेवलप होना, जारी रहना। और उसके बाद लग गया फुल स्टॉप। देखो अनफोल्ड का मतलब क्या होता है? अनफोल्ड का मतलब होता है हैपन होना, डेवलप होना, कि मतलब वो जो चीज़ है वो जारी है होना। अब आगे देखो, कहता द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स, कहता ये जो रिपोर्ट है ना ये हाईलाइट भी करती है, मतलब ये सबकी जो तवज्जो है इस तरफ खींचती है। किस तरफ? कहता ये जो डेंजर है, खतरा है ऑफ इनइक्वालिटी, इस चीज़ का, ना बराबरी का, ये जो डिफरेंसेस हैं जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं, जो सोशल से रिलेटेड हैं, ये वाले जो अनफेयर डिफरेंसेस है इसकी बात कर रहा है। कह रहा है इवन यहाँ तक के, हत्ता के अ मॉडेस्ट राइस, कहता हल्का सा ये जो मॉडेस्ट राइस आता है ना, हल्का सा ये जो इजाफा आता है इन इनकम इन इक्वालिटी इस चीज़ में, कहता कुड शार्पली इंक्रीज, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर सकता है पॉवर्टी रेट्स, इन चीज़ों को, गुर्बत की शरह को। मतलब उसने कहा अगर स्मॉल इंक्रीज आता है इस चीज़ में जिसका इसको खतरा है, ये जो इन इक्वालिटी है, जो इनकम इन इक्वालिटी है, तो कहता है ये जो चीज़ है ये शार्पली इंक्रीज हो सकती है। पॉवर्टी रेट्स का मतलब क्या? पॉवर्टी लेवल्स, ये जो पॉवर्टी फिगर्स हैं, ये जो ऊपर नंबर इसने बताया है। और शार्पली का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंटली, बहुत तेज़ी से, रैपिडली। कहता इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कहता पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, वेयर कहता जहाँ इन इक्वालिटी इज ऑलरेडी इंट्रेंस्ड, कहता जहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क है ना उनमें ये जो ना बराबरी है वो पहले से ही जड़ें पकड़ चुकी है। कहता द रिस्क आर इवन हायर। तो अब इस लाइन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज हैं जहाँ इन इक्वालिटी जो है वो ऑलरेडी डीप रूटेड है, वहाँ पे तो ये चीज़ पहले से ही पाई जाती है। कहता है ये जो डेंजर्स हैं, ये जो खतरात हैं, ये और भी ज़्यादा हो गए हैं, ये हायर हो गए हैं। अच्छा अब ये जो वर्ड था ना यहाँ पे यूज़ हुआ इंट्रेंस्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डीप रूटेड, वो स्ट्रॉन्गली फिक्स्ड है, इस्टेब्लिश्ड है, इनग्रेन है, वो अपनी जड़ें पकड़ चुका है। कहता व्हाट कैन बी डन, कहता क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान मस्ट रीथिंक, अब ये सोल्यूशन की तरफ आएगा। कहता पाकिस्तान को लाजमी रीथिंक करना चाहिए, उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है इट्स डेवलपमेंट प्लानिंग का, अपनी तरक्की की प्लानिंग के बारे में। टू प्रायोरिटाइज, और तरजीह देने के लिए, ताकि वो तरजीह दे सके किसको? कहता क्लाइमेट रिजिलियंस, इस चीज़ को, ये जो मौसमी तब्दीली है उससे बचने की जो सलाहियत है इसको प्रायोरिटाइज कर सके, इसको इम्पोर्टेंस दे सके, इसको तरजीह दे सके। इसको ये देने के लिए इसको क्या करना होगा? इसको रीथिंक करना होगा इस चीज़ के बारे में। अच्छा रीथिंक का मतलब होता है रिकंसीडर करना, री इवेल्युएट करना, फिर से जायज़ा लेना। और प्रायोरिटाइज का मतलब होता है इस चीज़ को तरजीह देना, इंपॉर्टेंस देना, इस पर फोकस डालना। और क्लाइमेट रिजिलियंस का मतलब होता है, अच्छा देखो रिजिलियंस वर्ड हम पहले भी देख चुके हैं। अगर कोई पर्सन रिजिलियंट है इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है वो मुश्किलात से घबराता नहीं है, वो अगर गिरता है तो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इसने यूज़ किया क्लाइमेट रिजिलियंस, मतलब ये जो मौसमी तब्दीली है उससे ये जो मुकाबले की जो इसकी सलाहियत है, ये जो आफत के लिए तैयार होना है, ये उसकी बात कर रहा है। कहता दिस मीन्स, इसका मतलब है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कहता ये चीज़ें बेटर होनी चाहिए, बेहतरीन बुनियादी ढांचा, मतलब ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है इसको इम्प्रूव करना, जैसे रोड्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, पावर हो गया, वाटर हो गया। कहता ड्राउट रेजिस्टेंट फार्मिंग का, कहता है ये जो खुश्क साली बर्दाश्त करने वाली खेती है। एंड स्ट्रोंगर सोशल प्रोटेक्शन, और कहता मजबूत समाजी हिफाजत, ये वाली जो चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का? इसका मतलब है कि हमारे पास बेटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ऐसी फार्मिंग होनी चाहिए जो कि ये जो खुश्क साली है इससे निमट सके, इससे सर्वाइव कर सके। स्ट्रॉन्गर सिस्टम होने चाहिए ताकि वो लोगों को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन का मतलब ही क्या है? इसका मतलब वेलफेयर सिस्टम है ना, ये जो इमदादी निज़ाम है
ये जो सेफ्टी नेट्स हैं जो पहले हमने डिस्कस किया था ऊपर, ये वही है, ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए। कहता इफ़ द कंट्री फेल्स टू एक्ट, कहता अगर कंट्री जो है वो नाकाम होती है कोशिश करने में, मतलब अगर वो ये ज़रूरी स्टेप्स नहीं लेती, इट मे फाइंड इट सेल्फ स्टक, कहता ये अपने आप को फंसा हुआ पाएगी, ये अपने आप को ट्रैप पाएगी। फिर एम डैश कहता नॉट जस्ट इन पॉवर्टी, कहता सिर्फ पॉवर्टी में ये ट्रैप नहीं पाएगी खुद को, बट इन अ विशियस साइकिल, लेकिन एक ऐसे साइकिल में। अच्छा ये साइकिल किस चीज़ का है? कहता वेयर क्लाइमेट चेंज मेक्स पीपल पुअरर, कहता जहाँ क्लाइमेट चेंज जो है, मौसमी तब्दीलियाँ हैं, लोगों को मज़ीद गरीब बना देंगी। एंड पॉवर्टी मेक्स दैम मोर वल्नरेबल, और कहता ये जो पॉवर्टी है, ये जो गुर्बत है, ये उन्हें बना देगी मज़ीद वल्नरेबल, मतलब ये मज़ीद पॉवर्टी की वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा रिस्क पे आ जाएंगे, ये ज़्यादा ख़तरे में आ जाएंगे। किसके? कहता टू क्लाइमेट शॉक्स, इन चीज़ों के, मतलब ये जो सडन क्लाइमेट डिज़ास्टर्स हैं, ये फ्लड्स हैं, ये जो ड्राउट्स हैं, ये जो स्टॉर्म्स हैं, ये जो मौसमी आफतें हैं, इस चीज़ के। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप, और उसके बाद उसने कहा टाइम इज़ रनिंग आउट, कि जो वक्त है वो हाथ से निकल रहा है, मतलब वो वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा अब देखो इसमें उसने कितनी चीज़ें बताई हैं। उसने कहा है कि आपको ये चीज़ों पे वर्क करना है, अगर आप इन चीज़ों पे वर्क नहीं करोगे तो आप अपने आप को इस विशियस साइकिल में पाओगे। देखो विशियस साइकिल का मतलब क्या है, एक लूप, जिसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मतलब एक सिलसिले में पाओगे, और सिलसिला ऐसा होगा जो मज़ीद बदतर होता जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन जो ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होती जाएगी, ये वाला विशियस साइकिल, ये जो हार्मफुल लूप है। और साइकिल किसका है? उसने कहा ये वाली चीज़ों का, जिससे लोग मज़ीद गरीब होते जाएंगे। और वल्नरेबल का मतलब होता है डिफेंसलेस होना, मतलब वो बहुत ज़्यादा ख़तरे पे हैं, सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पे पड़ेगा। किन का? क्लाइमेट शॉक्स का, ये अभी मैंने बताया था। तो इधर लग गया फुल स्टॉप। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब आप सब ने क्या करना है, आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्लाइमेट और पॉवर्टी के दरमियान में क्या लिंक है। इसका 3 से 4 लाइंस में आपने आंसर देना है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो इसका मतलब है आपको सारा एडिटोरियल समझ आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।